हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्क्राइब कर रहे थे केवीएल एंड केसीएल। ठीक है, उनके मैंने आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बताए थे, केवीएल और केसीएल के बारे में। ठीक है, फिर भी किसी कोई डाउट रह गया हो, ठीक है, तो आज उस पर एक एग्जाम्पल करके उसको कंप्लीट करते हैं, केवीएल और केसीएल को। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ इस तरह का है कि ये कोई बैटरी है, इसके साथ कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, और बैटरी लगा लो कोई एक, इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस तरह, ठीक है, ये कोई बैटरी है, इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, बुक से देख लेते हैं। इसमें जो वैल्यूज गिवन है वो है 2 वोल्ट, 1 वोल्ट और 4 वोल्ट। जो रेजिस्टेंस है वो है 4 ओम, 3 ओम एंड 2 ओम। हाँ, ठीक है, तो इसमें दोनों रूल देख लो आप, केसीएल और केवीएल किस तरह हमें अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह के सर्किट में आपको करंट की डायरेक्शन नहीं दी गई है, ठीक है, तो आप खुद से करंट की डायरेक्शन चूज कर लें। जैसे करंट यहां से चल रहा है, ये जंक्शन है, 2 करंट यहां से हो जाएंगे पास आउट। दिस इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3। आपकी मर्जी, करंट आप कहीं से भी ले सकते हैं, जहां से आपका मन करे वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप साफ साफ देख रहे हैं केसीएल के अकॉर्डिंग जो I3 है वो किसके बराबर है, दिख रहा है आपको साफ साफ। यहां से ये जो I3 करंट चल रहा है, ये 2 जंक्शन में पार्ट डिवाइड हो रहा है, I1 और I2। ठीक है, तो I3 करंट है वो किसके बराबर हो रहा है I1 प्लस में I2। ठीक है, केसीएल के अकॉर्डिंग। अब आपको अप्लाई करना है केवीएल। तो केवीएल को आप अच्छी तरह देखें, सभी में ऐसे होगा। फिर जैसे मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा, अप्लाई केवीएल। देखो, सबसे पहले आप हर एक जगह साइन देख लीजिए। ये बैटरी का बड़ा साइड पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। दूसरी बात, करंट जहां से जाएगा वो रेजिस्टेंस का पहला साइड पॉजिटिव, दूसरा साइड नेगेटिव। करंट यहां से आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से करंट ऐसे आ रहा है, ये करंट डायरेक्शन ऐसे है, तो ये साइड पॉजिटिव और ये साइड कैसी होगी, नेगेटिव। इतना काम समझ गया आप? मतलब जहां से करंट जाएगा तो रेजिस्टेंस की वही साइड कैसी होगी, पॉजिटिव, और दूसरी साइड कैसी होगी, नेगेटिव। अब आप इनको नाम दे लीजिए, A B C D E F। ठीक है, अब लूप लगाइए आप, A B C F A। ठीक है, हमें हर चीज दी हुई है, हमें करंट निकालना है, जैसे I1, I2 और I3। तो इस सर्किट के अंदर करंट कितना है। ठीक है, तो देखिए अब A B C F E पूरी लूप लेनी है आपको। देखो A B C F, यहां तक नहीं करना, यहां तक करोगे तो ये वाली चीज ओपन रह जाएगी, और केवीएल हमेशा किस सर्किट में लगता है, क्लोज्ड में। ठीक है, तो जहां से आप चले थे वहीं पे आपको आना है, A B C F A, यहां तक आपको पूरा आना है वापस। ठीक है, तभी ये पूरी कैसी लूप बन पाएगी, क्लोज्ड। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप जहां से चलना चाहते हैं वहां से आप चलना स्टार्ट कीजिए। जैसे मैं यहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूं ऐसे। ठीक है, इस लूप में ऐसे आऊंगा घूम के मैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, जहां से आप चलना चाहते हैं वहां से चल पड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो रूल समझिए अब क्या है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, अगर नेगेटिव साइड से चलेंगे, रेजिस्टेंस की नेगेटिव साइड से चलेंगे, तो वो साइड कैसे लिखी जाएगी, पॉजिटिव। 4I1, देखो क्या लिखा मैंने, ये R है और ये I1 है। ठीक है, पोटेंशियल हमें वोल्टेज ला लगाना है, वोल्टेज केवीएल। तो यहां पे V की वैल्यू कितनी है, 4 IR होता है ना, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I
1 और कितना हो गया 4i1। आगे समझ गए। उसके बाद आप आगे आएंगे तो ये माइनस का है तो ये भी किसका लिखा जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए आप ऐसे आप आगे आगे आगे, ये प्लस का है ये किस में लिखा जाएगा, माइनस में। उसके बाद ये भी प्लस का है ये किस में लिखा जाएगा, माइनस में 3i2। क्या ये वाला प्रोसीजर आपको समझ में आया? सुनिए दोबारा क्या था। सब दो चीजें आपको याद रखनी है। जिस साइड से आप चलेंगे अगर वो साइड नेगेटिव है तो उसको आप पॉजिटिव में रखना है, जो साइड पॉजिटिव है उसको आप किसमें रखेंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव था पॉजिटिव, यहां से हमने चलना स्टार्ट किया तो नेगेटिव आया सामने हमारे पास, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 4i1 माइनस 3i2 इज इक्वल टू माइनस। बताइए ये चीज समझ में आई आपको? ठीक है, अब दूसरी लूप पे लगाइए आप, देखो इस वाले पे। इन लूप F C D E F, इस लूप में भी आप वैसे चलिए जैसे अब यहां से चलने स्टार्ट कर रहे थे, यहां से चलना स्टार्ट करने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे हम। देखो अब इस लूप में चलना आपको, ये वाला देखिए नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है तो पॉजिटिव 3i2, उसके बाद नेगेटिव है पॉजिटिव 1, नीचे आएंगे पॉजिटिव है नेगेटिव, कितना हो जाएगा 4, और ये अगला नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव 2i3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि केवल क्या कहते हैं वोल्टेज का सम क्या होता है 0, हर जगह वोल्टेज है इसमें, ये देखना। ठीक है, अब आगे देखो इसमें 3i2 प्लस में 2i3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यहां से माइनस 3 बचेगा, उस साइड जाएंगे किसका हो जाएगा प्लस। ओके, तो अपने पास एक इक्वेशन ही आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन में देखिए आप क्या कर सकते हो, 3i2 प्लस में 2i3, i3 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले, i1 प्लस में क्या निकाल चुके हैं, i2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3i2 प्लस में 5 2i2 तो 5i2 हो गए, 2i1 इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। दोनों देखो आप i1 i2 i1 i2। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई, तो यहां से i1 और i2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो i1 i2 की वैल्यू आ जाएगी वो यहां पे रख दीजिए आप, तो i3 की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। ठीक है, हर न्यूमेरिकल में मोस्टली जहां पे आपको केवीएल लगाना हो तो आप इसी तरह ही सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी जिसको डाउट लगे एक बार ये वीडियो दोबारा देख लेना, पीछे वाला, ये दोनों इक्वेशन किस तरह आई। ठीक है, तो ये केवीएल था और केसीएल था कि किस तरह आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और एक तरीका अभी इसकी एप्लीकेशन करते हैं तो और आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें आप कैलकुलेट जरूर करना है, कॉपी में करना क्वेश्चन i1 i2 i3 कैलकुलेट करके आप लिख लेना आंसर। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई, इनको सोल्व करके। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसकी एप्लीकेशन केवीएल की, व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको मैं छोटे नाम से लूं तो इसका नाम है WSB। ठीक है, इसको सोल्व करते वक्त हमेशा मतलब रेजिस्टेंस के लिए हम इसको काम करते हैं। ये एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें, सुनते जाइए आप मेरी बात को, जिसमें 4 रेजिस्टेंस की कुछ इस तरह अरेंजमेंट होती है।
व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज दो तरह का होता है, पहली बात ये सुनो, एक होता है बैलेंस्ड और एक होता है अनबैलेंस्ड, ठीक है? तो आपके सिलेबस में बैलेंस्ड है, लेकिन मैं दोनों तरह के बता दूंगा आपको, ठीक है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? देखो, ये चार रेजिस्टेंस कुछ इस तरह की ब्रिज के रूप में बनाए जाते हैं। R1, R2, R3, R4, ठीक है? बीच में एक रेजिस्टेंस और लगा देते हैं, या गैल्वेनोमीटर हमने लगा दिया, जिसकी अक्रॉस करंट 0 रहेगा, जिसके अक्रॉस करंट क्या रहेगा? 0, ठीक है? और इसकी कंडीशन क्या होती है? R1 और R3 इज इक्वल टू R2, R4, ये जब बराबर होंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है? इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में डायगोनल टाइप में दिख रहा है आपको, ये दोनों डायगोनल टाइप में, और ये दोनों, इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर सेम आती है, इक्वल आती है, तो इसका मतलब वो व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। यही इसकी डेफिनेशन है, ठीक है? कि चार रेजिस्टेंस हमने इस तरह कनेक्ट किया एक ब्रिज के रूप में, ठीक है? जिसमें एक पार्ट में गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया, मींस गैल्वेनोमीटर का मतलब डिटेक्ट था करंट, और यहाँ पे करंट कितना था? 0, ठीक है? उस केस में कंडीशन आपको क्या मिलेगी? R1 R3 is equal to R2 R4, and this is the condition of balanced व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके? अब इसको अप्लाई करते हैं, प्रूफ करते हैं। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। 4 रेजिस्टेंस आर इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज in which galvanometer shows no deflection, then the condition is R1 R3 is equal to R2 R4, then the व्हीटस्टोन ब्रिज is balanced, ठीक है? इसका प्रूफ देखिए आप किस तरह करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन में एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं, ठीक है? देखिए, डायग्राम आपको समझ में आया? डायग्राम एक अरेंजमेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज की, ठीक है? एक लूप में छोटी सी लूप ले रहा हूं, देखो, मान लेते हैं ये करंट गया I1, मतलब I करंट चला यहां से, इस बैटरी से हमने I करंट दिया, तो ऊपर करंट गया I1, और यहाँ पे कितना करंट बच गया? I माइनस I1, ये बात समझ में आ गई? यहां से हमने कोई बैटरी से करंट फ्लो किया I, तो ऊपर करंट दो पाथ हो गया ना, तो ऊपर करंट गया I1, तो नीचे कितना करंट बच गया? I माइनस I1, ठीक है? यही चीज में आ लेता हूं, I1 और I माइनस, ठीक है? देखो, यहीं से करना, अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छा, मतलब ये अगर ये ट्रिक समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? बुक में आप देखोगे PQRS वगैरह ये सिस्टम यूज कर रखे हैं, ठीक है? मैं केवीएल, सिंपल केवीएल से आपको ये बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका पड़ेगा आपके लिए, ठीक है? अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आएगा तो बहुत आसान पड़ेगा। देखो, ये R1 है, ठीक है? ये वाली साइड कैसी होगी? पॉजिटिव, ये वाली साइड कैसी है? नेगेटिव। तो ये वाली साइड कैसी होगी? पॉजिटिव, ये वाली साइड कैसी है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि करंट जहां से जाएगा ना, तो वहां से रेजिस्टेंस की पहली साइड पॉजिटिव, दूसरी साइड कैसी होगी? नेगेटिव, ओके? इनके नाम दे देता हूं मैं, A C D, ठीक है? अब इस लूप पे आप करिए अप्लाइंग, ठीक है? प्रूफ मैप ऐसा लिख लीजिए जैसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है? डेफिनेशन आप इसकी लिख लेना, प्रूफ मैप जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा ही लिख लेना। अप्लाइंग केवीएल ऑन लूप ACDA, इस लूप में ACDA, ओके? देखिए, यहां से आप चल पड़े, यहां से आप चल पड़े, कहीं से आपकी मर्जी, जैसे यहां से आप चल रहे हैं, ऐसे को रास्ता आप कोई भी चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कभी मैं आप सोचो कि मैम यहां से क्यों नहीं, यहां से क्यों नहीं ले सकता मैं, यहां से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नीचे वाले तरफ नेगेटिव, इसको किस में लिखेंगे? पॉजिटिव में। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है? I माइनस I1, और ये वाली वैल्यू कितनी थी? R4, हाँ। ऊपर चलेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव में I1 R1, इक्वल टू कितना हो गया? 0। पिछले वाला काम किया हमने, ठीक है? समझ में आ गया आपको? I माइनस I1 इंटू R4, माइनस का था तो प्लस का, ऊपर प्लस का ऊपर जाएंगे ना, तो प्लस का किसमें लिखेंगे? माइनस का, I1 R1, ठीक है? ये दो छोटे से मेथड है, इसको याद कर लो, ठीक है? उसके बाद देखो, इसको सोल्व करता हूं मैं। I R4 माइनस I1 R4 माइनस I1,
ठीक है। IR4 इज इक्वल टू I1 कॉमन R4 प्लस में R, ऐसा लिखता हूं मैं, ठीक है भाई। इसको साइड लेके गया तो माइनस किधर है, किसके हो गए प्लस के, और I अपॉन में I1, ये I1 को बेस साइड लिया है, इसको इस साइड ले गया, तो R4 प्लस R1, तो इसको मैं लिखता हूं 1 प्लस में R1 अपॉन में R4। देखो ये I1 यहां आ गया, R4 नीचे गया, तो R4 अपॉन R4 क्या हो गया 1, अलग अलग सेपरेट कर लिया हमने, और R4 अपॉन में क्या बच गया R4। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, दूसरी देखो, अब ये लूप मैंने हटा दी है, अब बनाना चाहे तो बना सकते हैं कॉपी में, ठीक है। अब दूसरी लूप देखो, अप्लाइंग ऑन लूप CBDC, इसको बना के दे रहे तो चलो मैं अलग अलग देखो, करंट ऐसे चल रहा था, ठीक है, ये साइड पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव, R2, कौन सा करंट जा रहा था I1, ठीक है। इसमें करंट ऐसे चल रहा था I माइनस I1, और ये क्या था R3 प्लस, ठीक है। जहां से आप चलना चाहो वहां से आपकी मर्जी है, ये क्या लिमिट लगा रही है, जहां पे करंट जीरो है, करंट जीरो का मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, करंट जाएगा नहीं, यहाँ पे जीरो है, ठीक है। देखो कहीं से चल पड़ो, यहाँ चल पड़ो आप ऐसे, नेगेटिव से ऐसे आओ घूम के, मतलब मैं नेगेटिव से चल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी नेगेटिव से चले, मैं तो सिंप्लिसिटी के लिए चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो क्या आ जाएगा I1 R2 प्लस का माइनस क्या हो जाएगा I माइनस I1 इंटू में R3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो। देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है I1 R2, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है I माइनस I1, और इंटू में कितने हैं R3, ठीक है। I1 R2 माइनस I R3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस I1 R3 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको साइड ले जाओ, तो I R3 एक साइड चला गया, माइनस करा ना प्लस करा गया, यहां से कॉमन क्या गया I1, अंदर क्या बचेगा R2 प्लस में कितना बचेगा बच जाएगा नहीं, वही काम आप दोबारा करें, I1 को नीचे लिए ये I1 R2 अपॉन में R3 आ गया, और प्लस में R3 अपॉन में R3 कितना बच गया 1। इसको इक्वेशन रख लीजिए 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 देखो क्या आएगा, 1 प्लस में R1 अपॉन में R4 इज इक्वल टू R2 अपॉन में R3 प्लस में 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा R1 R3 इज इक्वल टू R2 और यही हमें क्या करना था प्रूव, ठीक है। ये बहुत आसान सा काम था, मतलब बहुत मुश्किल काम नहीं था, लेकिन आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये शायद ये आपको बहुत आसान तरीका लगा होगा। आसान तरीका लगने का मतलब अगर आपने पहला न्यूमेरिकल अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। इन दोनों लूप में केवीएल लगाना है और रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। ये कंडीशन है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की, मतलब क्या है अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा और इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल मिलेगा ना, तो वो हमेशा कैसा रहेगा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस रहेगा, ठीक है, समझ गए। तो इसको आप लिख लेना इसी तरह जिस तरह मैंने लिखा है, डेफिनेशन आप बुक से देख कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ आप इसी तरह ही कर लेना, ठीक है। और फिर भी किसी डाउट लगे तो एक वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिकल काम है, शायद आपको कोई अगर स्टेप समझ में नहीं है तो दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल है आसान। ओके, अब इसके क्वेश्चन करते हैं हम दो एक, ठीक है। ताकि आप और क्लियर हो जाएंगी चीजें। अच्छा, क्वेश्चन करते वक्त एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अब क्या
कि व्हीटस्टोन ब्रिज में कंडीशन क्या क्या है, और एक तो वो थी, एक कंडीशन आपको ये ध्यान रखनी है, जो टर्मिनल है, टर्मिनल जैसे मान लेते हैं 4 टर्मिनल थे, ए बी सी डी थे, अभी आपके सामने थे ना ए बी सी डी, ठीक है। तो जिसमें 2 टर्मिनल तो 2 से जुड़े होंगे और 2 टर्मिनल 3 से जुड़े होंगे। देखो किस तरह, देखो देखो ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। ए और बी कितने टर्मिनल से जुड़े हैं, एक ये और एक ये, 2। बी भी कितने से, एक ये, लेकिन सी देखो, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, कितने टर्मिनल हो गए, 3 टर्मिनल हो गए ना। तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, कि कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है क्वेश्चन करते वक्त, कि जिसमें ए बी सी डी में से 2 टर्मिनल 2 के साथ जुड़े होंगे और 2 टर्मिनल 3 के साथ जुड़े होंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में करवाता हूं आपको, देखना उसको आप बुक से देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन ये है, आज का लास्ट काम करते हैं हम, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन देख लो आप एक बार, अगर इसमें 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम ऐसा, और ये भी 2 ओम है, ठीक है। तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, देखिए R1 R3 मल्टीप्लाई करके देखिए आप, R1 और R3 कितने हो, 2 into 2 4, 2 into 2 4। इसका मतलब ये ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड है, ठीक है। ये ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड है। इसके मतलब इसके अक्रॉस जो करंट जाएगा वो कितना होगा, 0। तो ये 0 है, तो ये लाइन खत्म हो जाएगी। तो अब देखो रेजिस्टेंस आप आराम से निकाल सकते हैं। ये एक रास्ता हो गया पूरा यहां तक, तो 2 + 2 कितने हो गए, 4। 2 + 2 कितने हो गए, 4। ये दोनों कॉम्बिनेशन किसमें हो गए, पैरेलल में, तो 1/4 + 1/4। समझ गए होगे ना, कोई बात नहीं समझे तो एक क्वेश्चन देखिए आप, थोड़ा सा देखो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं और इसमें बहुत बार दिक्कत करते हैं बच्चे। देखो क्या है, ठीक है। ये 2 टर्मिनल है X और Y, ये 2 टर्मिनल है X और Y, ठीक है। इसकी वैल्यू रख लो आप 3 ओम, कुछ भी रख लो आपकी मर्जी है, सभी को 3 ओम रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको बताना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। देखिए आगे आप ध्यान से देखिए इसको, व्हीटस्टोन ब्रिज का किस तरह इसमें यूज करें। देखो ये X आगे बढ़ा, थोड़ा ध्यान देना, X आगे बढ़ा, कितने टर्मिनल टूट गया, 2 टर्मिनल में, एक ये गया और एक ये गया। तो X के पास कितने टर्मिनल थे, 2 थे या नहीं, आप ये देखो एक बार सोच के, ठीक है। इस तरह Y के पास आप गए, यहां से कितने टर्मिनल टूट गया, 2। इसका मतलब Y के पास कितने टर्मिनल, 2। तो X Y आप लगाइए, दिस इज X एंड दिस इज Y, ठीक है। इतनी बात समझ गया, X Y के पास कितने टर्मिनल थे, 2। अब आगे बढ़िए आप, ये टर्मिनल ले गया ए, इसको मान लीजिए A मान लीजिए, और इसको मान लीजिए B। देखो A के पास कितने टर्मिनल है, 1 2 और 3, और B के पास कितने टर्मिनल है, 1 2 और 3, है ना 3। इसका मतलब A और B के पास कितने टर्मिनल हो गए, 3, ठीक है। इसको देखिए आप, दिस इज A एंड दिस इज B, और इन दोनों के बीच में क्या लगा रखा है, रेजिस्टेंस 3 ओम का। देखो A और B के बीच में रेजिस्टेंस क्या है, 3 ओम का। अब ये 3 टर्मिनल से कनेक्ट हो गया ना, 1 2 और 3, 1 2 और 3, हुआ क्या नहीं बताओ। अब यहां पे देखो ये 3 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 3 ओम एंड दिस इज 3 ओम। इस सर्किट का इक्विवेलेंट डायग्राम क्या ये बना या नहीं, बन गया।
अब इसमें देखो R1 और R3 मल्टीप्लाई कर देखो डायगोनल की, 3 इंटू 3 कितने हो गए 9, 3 इंटू 3 कितने हो गए 9। इसका मतलब ये किस तरह का ब्रिज है, एक व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा 0, तो ये रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ओके। इस रेजिस्टेंस की क्या नहीं रहेगी, कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो अब आप सोल्व कर सकते हैं। देखो ये एक रास्ता रह गया 6 ओम, ये एक रास्ता रह गया 6 ओम, इन दोनों कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट कैलकुलेशन समझना। दिस इज ए, दिस इज बी, 6 ओम 6 ओम, तो 1/6 प्लस 1/6 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं जल्दी बढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन है बहुत आसान सा काम। अगर आपको छोटी सी ट्रिक समझ में आ रही होगी तो बहुत आसान काम है, ठीक है। ये समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देखना, आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा मैथमेटिक्स के पार्ट है। एक लास्ट चीज और करते हैं आज के लिए हम, वो देखिए क्या है। एक न्यूमेरिकल है कंपटीशन का, वो काफी बार दिक्कत करता है, उसमें बच्चे बहुत सारा आईपीएल नो केवीएल क्यूवीएल लगा देते हैं, ठीक है। ऐसा है, ऐसा, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। कोई इस तरह का सर्किट है, ये लास्ट क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं, दिस इज फॉर कंपटीशन। इसमें केवीएल लगा देते हैं बच्चे, तो इसका ट्रिक बता देते हैं।